नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तीन दिन में पहली बार अमेरिकी बाजारों में लौटी बहार। डाउ ने लगाई करीब 450 अंक की छलांग। क्रूड के उछाल से मिला सहारा। एशियाई बाजारों की भी अच्छी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 40 अंक ऊपर कर रहा है कामकाज। पीएम मोदी के मुरीद हुए बिल गेट्स चिट्ठी लिखकर कहा, कोरोना से निपटने के लिए तैयारी सराहनीय है। लॉकडाउन और आरोग्य सेतु ऐप बनाने के कदमों की तारीफ की। फेसबुक के साथ डील के बाद निवेशकों ने जमकर खरीदे रिलायंस के शेयर। कल 2128 करोड़ रुपए की हुई डिलीवरी बाइंग। रिलायंस जियो डील के बाद फेसबुक का शेयर भी नैस्डैक में 7% उछला। गोल्डमैन सैक्स ने टाइटन को किया डाउनग्रेड। रेटिंग न्यूट्रल से घटाकर सेल की। लक्ष्य भी 20% कम कर 738 किया। कहा, जीडीपी ग्रोथ कम होने से कंपनी पर पड़ेगा बुरा असर। वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत। वोडाफोन ग्रुप ने ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए $20 करोड़ का पेमेंट वक्त से पहले किया। सितंबर में मिलने वाली थी रकम, लेकिन कोरोना के चलते पहले ही किया भुगतान। दीपक नाइट्रेट ने सैनिटाइजर में इस्तेमाल होने वाले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन शुरू किया। आज पूरा स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर होगा फोकस में। ज्यादातर कंपनियों ने तिमाही नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद। सस्ते क्रूड और सैनिटाइजर की बढ़ती डिमांड का मिल रहा है फायदा। और चाय कंपनियों पर भी होगी नजर। दक्षिण भारत के बाद आज से गुवाहाटी में भी टी ऑक्शंस की शुरुआत। भारी कमी के चलते डिमांड काफी बढ़ी। नई फसल के बाजार में आते ही 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकते हैं चाय के दाम। चलिए, गुरुवार की सुबह और अभी इस महीने में एक गुरुवार और आना बचा है। तो आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। और अब तक ये जो वीकली सीरीज है, बहुत उठापटक के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। डॉक्टर साहब, हुआ तो डेटा स्क्रीन्स पर दिखाइएगा। सीरीज की शुरुआत बीते हफ्ते शुक्रवार को हुई थी, जब हमने 274 पॉइंट का उछाल देखा। उसके बाद मंडे को टसल रहा और एकदम फ्लैट 5 पॉइंट की गिरावट के साथ भारतीय बाजार बंद हुए। और उसके बाद मंगलवार को हमने देखा दबाव गहराया 280 पॉइंट का। और कल देखिए वापस एक रिवर्सल था। 200 पॉइंट के आसपास की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। और कल हम जाके दिन के हाईस पे बंद होते हुए नजर आए। वो इंट्राडे चार्ट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। मदद मिली थी कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की वो बढ़िया खबर से। उस स्टॉक पे गजब का मोमेंटम देखने को मिला। पिछले 2 दिनों के दबाव के बाद बैंक निफ्टी कल कमजोर था। इंट्राडे में एक रिवर्सल होता हुआ नजर आया। उससे फायदा मिला भारतीय बाजारों को। और तीसरा, डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे कि यूएस में 2 दिनों की गिरावट के बाद हालात सुधरेंगे। इन सब का फायदा कल हमें अपने स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिला। पर ये वोलेटाइल वीकली सीरीज की आज एक्सपायरी कैसी होगी, इस पर करना है फोकस। तो आज के लिए जो संकेत हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। पहले डाउ, मैंने कहा था डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे, तो 3:30 बजे जब हम बंद हो रहे थे 300 पॉइंट के उछाल के साथ डाउ फ्यूचर्स कामकाज कर रहे थे। और दरअसल यूएस में 450 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। 2% तक की मजबूती डाउ में देखने को मिली। तो जो डाइजेस्ट करा था उससे ज्यादा अच्छी चाल देखने को मिली। क्यों? उसका जवाब उसी स्क्रीन पर आपको नीचे मिलेगा। कच्चा तेल स्टेबिलिटी लौट रही है। इनफैक्ट कल 3:30 बजे जहां हमने छोड़ा था उससे कुछ ऊपर ही कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। और 2 दिनों से क्रूड ने मूड बिगाड़ा था, ये मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था। अब क्रूड सुधर रहा है तो थोड़ा बहुत इक्विटी की तरफ फोकस, रुझान वापस लौटता हुआ आपको नजर आएगा। और यही कारण है कि अक्रॉस एशिया थोड़ा सा मूड बेहतर है। और एसजीएक्स निफ्टी आप लोग की स्क्रीन पे दिखा रहा है कि 40-50 पॉइंट ऊपर आज के सेशन में हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो एक्सपायरी के दिन शुरुआत तो अच्छे नोट पे होगी। दिन कैसा पैन आउट होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर करूंगा आगे फोकस। लेकिन सबसे पहले नीरज जी के पास जा रहा हूं।
ग्लोबली मूड माहौल और क्रूड की स्टेबिलिटी, कितना भरोसा लौटता है, स्टेबिलिटी की वजह क्या है, जानने की जरूरत है। क्योंकि वही अब थोड़ा सा इस समय सबका फोकस क्रूड के मार्केट, उसकी वोलेटिलिटी और उससे डिराइव्ड इक्विटी का आजकल लोग मूड माहौल वैसे ही बना रहे हैं। नीरज जी, क्या अपडेट है? ओवरनाइट क्यूज कैसे हैं? देखिए, अमेरिकी बाज़ारों में या दुनिया के दूसरे बाज़ारों में एक थोड़ी सी अब थकान से आप कह सकते हैं वो दिख रही है। अमेरिकी बाज़ार कल क्रूड में सेटलमेंट हुआ, थोड़ा ठहराव आया तो उस हिसाब से मूव करता रहा। बड़ा कारण उसका यही था कि कच्चा तेल जो पिछले 2 दिन में बहुत उठापटक देखी गई, अब वो सेटल हो गया क्योंकि वो मई का कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया है। जून वाले में भी अब एक स्टेबिलिटी दिख रही है, तो उसकी वजह से एक कह सकते हैं आप स्थिरता की बात थी। एक बड़ी वजह ये थी जिससे मार्केट आपको स्थिर होता हुआ दिखा और ऊपर जाके बंद हुआ। ऊपर जाने के पीछे 2 रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि न्यूयॉर्क सिटी के साथ साथ कई और जगहों पे कोरोना के केसेस कम हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया है कि उनको उम्मीद है कि बहुत जल्दी कई सारे स्टेट्स में रीओपनिंग होगी। इसके साथ ही कांग्रेस के से अपील की गई है कि $485 बिलियन का स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो पैकेज है उसका अप्रूवल दे दिया जाए। मुझे लगता है कि 1 आध दिन में हो जाएगा। और तीसरा इमिग्रेशन वाला जो बिल था उस पर उन्होंने साइन कर दिया है। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई, ये उस दिशा में कदम है जो कोरोना से लड़ने के लिए किए जा रहे हैं। तो इन उपायों को बाजार बहुत पॉजिटिव ले रहा है, तो इसलिए बाजार में एक और स्थिरता, एक और तेज़ी बनी। कंसर्न क्या है बाजार का? आज जॉब डेटा आना है। अब पिछली बार बहुत ख़राब नंबर आया था, 52 लाख नए अनएम्प्लॉयड जुड़े थे उसमें। तो आज का नंबर देखना होगा कि वीकली डेटा क्या सजेस्ट करता है। मार्केट उस पर थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकता है कल के सेशन के लिए। तो एक चीज़ बड़ी ये होगी। दूसरा, चूँकि मंथ एंड हो रहा है और रिजल्ट्स में तेज़ी आएगी आपको, तो फिनेंशियल रिजल्ट्स में मुश्किल हो सकती है। कई सारे बड़े रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन जैसा कि हमको उम्मीद थी, नेटफ्लिक्स का बहुत ही रोबस्ट नंबर है और इतने सब्सक्रिप्शन उसमें आए हैं जो अनबिलीवेबल है। तो ये एक तस्वीर उभर के आ रही है, तो इसलिए मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। उसके पीछे कारण है। पॉजिटिव नोट पे बाजार बंद हुए हैं, ये अच्छी खबर। क्रूड उसमें जो स्टेबिलिटी आई थोड़ा बहुत, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। पर WHO की वार्निंग आती हुई फिर से कि कोरोना वायरस अभी भी एक्सट्रीमली डेंजरस है और हमारे साथ अभी काफी लंबे अरसे तक परेशान करने के लिए बना रहेगा। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि कई सारी जगहों पे जो रिसर्जेंस है वो भी चिंताजनक है। अब रिसर्जेंस कहाँ क्या हो रहा है? हम लोग पहले करते, देखो जापान और साउथ एशियन कंट्रीज का बढ़िया मैनेज कर रही है, जापान में रिसर्जेंस हो रहा है।